यूपी और VNL जेई इलेक्ट्रिकल के प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का ताबड़तोड़ स्वागत है। यहाँ पर आज चलेगा एग्जाम पॉइंट भैया, ठीक है। एग्जाम पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। और ये वीडियो जो है आप लोग देखिए, आप टेक्निकल का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए यह वीडियो जो है फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए भैया बिना समय गवाए जो है करते हैं ताबड़तोड़ रिवीजन। आप लोगों के सामने देखिए प्रश्न दिखाई दे रहा है, बस केवल सुनिए, देखिए और कच्चा चबाइए, आगे बढ़िए मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि यूपी और VNL जेई का भी एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं, ठीक है। तो भैया आप जवाब देके बताइए। एग्जाम पॉइंट का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है मेरे भाई किस मोटर का शक्ति और भार का जो अनुपात होता है उच्चतम है, उच्चतम होता है, हाईएस्ट होता है। तो क्या बोलोगे, बोलोगे यूनिवर्सल मोटर। क्या बोलोगे भैया, यूनिवर्सल मोटर बोलोगे। वही जो AC DC दोनों पर कार्य करता है, जिसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, 3000 RPM होता है, पता है ना मेरे भाई। अच्छा, कह रहा है कि इंडक्शन मोटर में स्टेटर तथा रोटर के मध्य वायु अंतराल जो है होता है। आप लोग इसको देखिए और कच्चा चबा के बजाइए मेरे भाई, ठीक है। तो बोलोगे 0.508 मतलब 0.508 mm से 1 mm तक होता है, तक होता है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के समय फुल लोड करंट का कितना गुना जो है धारा लेती है स्टार्टिंग करंट। तो बोलोगे मेरे भाई 5 से 7 गुना। चल मेरे भैया अब बता, बोल रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटरों का गति नियंत्रण प्रायः संभव है। तो क्या बोलोगे, 5%। अच्छा मेरे भाई, कह रहा है कि स्टार संयोजन में लाइन धारा तथा फेज धारा में क्या संबंध होता है। तो इलेक्ट्रिकल का शेर जब आज बोलेगा कि लाइन करंट जो होता है भैया फेज करंट के बराबर होता है स्टार कनेक्शन में। अच्छा मेरे भाई, कह रहा है कि किस स्थिति में इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग करंट उच्चतम होगी। तो बोलोगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में। आप लोगों के सामने मेरे इलेक्ट्रिकल के सिरजबाज यहाँ पर देखिए प्रश्न दिखाई दे रहा है एग्जाम पॉइंट, और 3 फेज इंडक्शन मोटर से हो रहा है। इसको देखिए और यूपी और VNL जेई में पेपर देने मेरे भाई जाइए। यदि आता है तो कहोगे अरे वाह, इसको तो मैं कच्चा चबा के सुन के आया हूँ, ठीक है। अच्छा मेरे भाई अब बताओ, कह रहा है कि एक इंडक्शन मोटर अपनी सामान्य गति से बहुत कम गति पर चलता है। एक इंडक्शन मोटर अपनी सामान्य गति से बहुत कम गति पर चलता है, इसका कारण नहीं हो सकता है, इसका कारण नहीं हो सकता है। तो बोलोगे मेरे भाई विकल्प को देख लेना, यदि उसमें फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को टिक करना, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, कह रहा है कि उच्च औसत शक्ति मान लीजिए 50 HP तक है, ठीक है, हार्स पावर की इंडक्शन मोटर के लिए उपयुक्त रोटर है। तो बोलोगे वाउंड रोटर होता है, वाउंड रोटर होता है। अच्छा मेरे भाई, कह रहा है कि कम शक्ति के, ठीक है, इंडक्शन मोटर जैसे मान लो लगभग में 5 HP, ठीक है, कि स्टेटर खांचे किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के भैया होते हैं खांचे। तो बोलोगे समांतर दांतों वाले अर्धबंद खांचे, समांतर दांतों वाले अर्धबंद खांचे होते हैं। यदि जो है कम शक्ति का इंडक्शन मोटर है 5 HP तक है मेरे भाई, ठीक है, तब वहाँ पर स्टेटर जो खांचे जो होते हैं समांतर दांतों वाले अर्धबंद होते हैं, ठीक है ना। अच्छा मेरे भाई अब बता, 3 फेज इंडक्शन मोटर के परिभ्रमण की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। तो इलेक्ट्रिकल का शेर जब आज मेरे भाई जानता है केवल 2 फेजों को आपस में बदल के, ठीक है, उसकी दिशा जो है बदली जा सकती है। चल मेरे भाई अब बता, कह रहा है कि इंडक्शन मोटर में, ठीक है, कह रहा है कि इंडक्शन मोटर में कॉगिंग के बचाव के लिए क्या करते हो। कह रहा है कि खांचों को तिरछा बनाया जाता है, खांचों को तिरछा बनाया जाता है। देख मेरे भाई, कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के सामने मैं जो है ताबड़तोड़ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं जान रहा हूँ कि आप लोग पढ़े हो, आप लोगों को यहाँ पर मसाला चाहिए, मसाला। तो मेरे भाई जल्दी से इसका मसाला ले लो, ताबड़तोड़ मेरे भाई ले लो, ठीक है।
कह रहा है कि स्लिप रिंग, ठीक है, मोटर में रोटर के श्रेणी में प्रतिरोध संयोजित करने का क्या उद्देश्य है? बोलो मेरे भाई। आप बोलोगे कि स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए एक काम, ठीक है, और उसके बाद स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए जो है क्या करते हो, स्लिप रिंग मोटर में रोटर के श्रेणी में एक जो है प्रतिरोध जो है जोड़ते हो। मतलब प्रतिरोध जो है जोड़ने का यही उद्देश्य है, ठीक है। अच्छा भैया, कह रहा है कि कॉगिंग का अर्थ और बताइए क्या है? तो अगला क्वेश्चन में ये बोला है भैया, कॉगिंग का अर्थ है, तो बोलोगे शून्य भार पर मोटर को न चलाना, नो लोड पर मोटर को न चलाना भैया, कॉगिंग का अर्थ ये भी है। अच्छा भैया, कह रहा है कि इंडक्शन मोटर में यदि स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स की आपेक्षिक गति शून्य हो तब क्या होगा? बताओ, बोलो मेरे इलेक्ट्रिकल के शेर जबाज, बोलो। तो आप बोलोगे मोटर गति नहीं करेगी, मोटर गति नहीं करेगी। अच्छा मेरे शेर जबाज, अब बताओ, कह रहा है कि यदि इंडक्शन मोटर के रोटर में खुला परिपथ 200 हो, मतलब ओपन सर्किट 200 मेरे भाई, तब क्या होगा? तो आप मुस्कुरा के बोलोगे इस कंडीशन में भी मोटर गति नहीं करेगी, मोटर गति नहीं करेगी। देख मेरे भैया, यूपी आरबीएनएल जेई का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, ठीक है, चाहे टेक्निकल का मेरे भाई कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, यूपी पीसीएल जेई, बहुत सारे एग्ज़ाम है मेरे भाई। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग इसको देखिए, यहाँ पर मैं लगभग में 300-400 जो क्वेश्चन जो कराने वाला हूँ, और ताबड़तोड़ एग्जाम पॉइंट है भैया 3 फेज इंडक्शन मोटर से। अच्छा देखो, यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर में, ठीक है, ओपन सर्किट, ये तो मेरे भाई हो गया, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि इंडक्शन मोटर के बलाघुड़ स्लिप वक्र की आवृत्ति भैया जो है कैसी होती है? इंडक्शन मोटर के बलाघुड़ स्लिप की जो कर्व जो खींचते भैया हो, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कैसी होती है? तो बोलोगे आयताकार परवलय प्रारूपी होता है, आयताकार भी होता भैया और परवलय प्रारूपी भी होता है, ठीक है, आयताकार परवलय प्रारूपी होता है। अब इसके बाद बोल रहा मेरे भाई, कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में, ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के परिणामी फ्लक्स का मान बताना है, स्थिर होता है या गतिमान होता, मतलब जो है वेरिएबल होता है? तो बोलोगे भैया स्थिर होता है। क्या होता भैया? स्थिर होता है। अच्छा कह रहा है कि इंडक्शन मोटर का अधिकतम बलाघुड़ सप्लाई वोल्टेज के सीधे समानुपाती होता है? हाँ होता है, बात सत्य है। अच्छा भैया, कह रहा है यहाँ पर अगले क्वेश्चन में एग्जाम पॉइंट में कि मोटरों में से किस मोटर की गति नियंत्रण सबसे जटिल होता है? सबसे जटिल होता है तो बोलोगे पिंजरा प्रारूपी इंडक्शन मोटर का, स्क्वायर केज वाला बोल रहा है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि इंडक्शन मोटर के शॉर्ट सर्किट परीक्षण में क्या करोगे? तो भैया बोलोगे कि रोटर को बाह्य बल लगाकर ब्लॉक किया जाता है। ये कब पढ़े हो? याद करो, पॉलिटेक्निक 3rd ईयर में, मशीन 2nd में, याद आ रहा है 5वें सेमेस्टर में। चल मेरे भैया, कह रहा है कि एक इंडक्शन मोटर को, ठीक है, एक इंडक्शन मोटर को 2 फेज पर संयोजित करने पर मोटर क्या होगा भैया? तो बोलोगे मोटर जल जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्लिप रिंग मोटर के लिए उपयुक्त स्टार्टर, स्लिप रिंग मोटर के लिए उपयुक्त भैया स्टार्टर है? तो बोलोगे प्रतिरोध स्टार्टर, रजिस्टेंस स्टार्टर उपयुक्त होता है। देख मेरे इलेक्ट्रिकल के सिरजेबाज, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे हो और आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ प्रश्नों को दिखा रहा हूँ, आप लोग जो है पढ़ते जाइए और कच्चा चबा के आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई जो है समय नहीं है। चल मेरे भैया, कह रहा है यहाँ पर कि पिंजरा प्रारूपी इंडक्शन मोटर के गति परिवर्तन अभिलक्षण किस मोटर के समान होता है? बोल भैया। तो बोलोगे डीसी शंट मोटर के समान होता है।
कह रहा है कि यदि इंडक्शन मोटर में रोटर के सिरे परस्पर शॉर्ट सर्किट न हो तब, परस्पर शॉर्ट सर्किट भैया न हो तब क्या होगा, मोटर नहीं चलेगी। चल मेरे भाई, कह रहा है कि इंडक्शन मोटर में ट्रांसफार्मर की तुलना में, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिए, ट्रांसफार्मर की तुलना में क्षरण लीकेज जो होता है भैया अधिक होता है। इसका कारण क्या है, मोटर में वायु अंतराल एयर गैप क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए भैया क्या होता है, क्षरण जो होता है अधिक होता है। अच्छा, कह रहा है कि वर्ग बी के मोटर की विशेषता क्या है, तो बोलोगे हाई स्लीप, हाई स्लीप। अच्छा मेरे भाई इलेक्ट्रिकल के शेरजबाज, अब बताओ, कह रहा है कि मोटर की उच्चतम बल आघूर्ण निर्भर करता है, मोटर का उच्चतम बल आघूर्ण मतलब हाई टार्क जो होता है भैया निर्भर करता है। तब आप बोलोगे कि रोटर परिपथ के प्रतिरोध पर, रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस पर भैया क्या करता है, निर्भर करता है। चल मेरे इलेक्ट्रिकल के शेरजबाज, फटाफट पढ़ते जाओ मेरे भाई। इंडक्शन मोटर में वायु अंतराल की लंबाई डीसी मोटर की तुलना में होती है, तो बोलोगे कम होती है। क्या होती है भैया, कम होती है। इंडक्शन मोटर में वायु अंतराल की जो लंबाई होती है डीसी मोटर की तुलना में क्या होती है, कम होती है। अच्छा भैया, कह रहा है कि यदि मोटर को रियोस्टेटिक, ठीक है, नियंत्रण विधि से स्टार्ट किया जाए तब मोटर की गति बढ़ने के साथ मोटर का बलाघूर्ण जो है अधिक होगा कि कम होगा, तो आप बोलोगे कम होगा, ठीक है। बलाघूर्ण जो होता है टार्क क्या होता है मेरे भाई, कम होता है। चल मेरे भाई अब बताओ, कह रहा है कि इंडक्शन मोटर के टार्क और स्लिप का जो वक्र होता है कैसा होता है, तो बोलोगे आयताकार पैराबोला होता है। क्या होता है मेरे भाई, आयताकार और पैराबोला होता है। कह रहा है कि इंडक्शन मोटर के रोटर में प्रेरित ईएमएफ समानुपाती होता है। इंडक्शन मोटर के रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है मेरे भाई समानुपाती होता है, तो बोलोगे रोटर चालक एवं घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक गति पर। मेरे भाई विकल्प के अनुसार आप देख लेना। देख मेरे भैया, यदि आप लोग पढ़ने में कमज़ोर हैं, तेज हैं, तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ साथ ताबड़तोड़ जो जवाब दे रहे होंगे। लेकिन यदि मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को स्टॉप करके पूरा एक बार जो है सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चल मेरे भैया अब देख, यहाँ पर कह रहा है कि प्रायः इंडक्शन मोटर को सीधे सप्लाई से स्टार्ट करने के स्थान पर स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाता है। इसका कारण क्या है, यूपी और VNL जेईई में मेरे भाई आ गया तो क्या करोगे, जो अभी पेपर देने वाले हो आप लोग, मेरा इलेक्ट्रिकल का शेर जवाब बोलेगा इसको तो मैं कच्चा चबा के खा जाऊंगा। भैया बोलोगे प्रारंभ में मोटर फुल लोड धारा का 5 से 7 गुना तक धारा लेती है, इसलिए मेरे भैया हम लोग क्या करते हैं, इसको कम करने के लिए क्या करते हो मेरे भाई, जल्दी बोलो, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा आप बताओ, एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग में ध्रुवों की संख्या, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग में ध्रुवों की संख्या भैया क्या होती है बोलो, तो बोलोगे स्टेटर पोल की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा भैया, कह रहा है कि यदि हल्के लोड पर चलते हुए एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 फेज में से एक असंयोजित कर दिया जाए तब मोटर क्या करेगा, तो बोलोगे उसी स्पीड पर चलती रहेगी, ठीक है। अच्छा मेरे इलेक्ट्रिकल के शेर जवाब अब बताओ, कह रहा है कि यदि एक स्लिप रिंग, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर जो होते हैं भैया टर्मिनल शॉर्ट न किए गए तथा स्टेटर को सप्लाई दे दी जाए तब क्या करोगे, तब क्या होगा, तो बोलोगे भैया मोटर जो है स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि रोटर टर्मिनल को शॉर्ट नहीं कर रहे हो और स्टेटर को सप्लाई तुम दे दिए तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी।
अब एग्जाम पॉइंट का भैया अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सामान्यतः एक स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है स्लिप रिंग स्टार्टर द्वारा। अच्छा मेरे इलेक्ट्रिकल के शेरजबाज, अब बताओ यदि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को 2 फेज सप्लाई पर स्टार्ट किया जाता है, 2 फेज सप्लाई पर, तब क्या होगा? बोलोगे मोटर जल जाएगी। ठीक है, मोटर जल सकती है। अच्छा भैया कह रहा है कि पिंजरा रोटर, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर को जो स्पीड जो होती है भैया जो है मतलब कैसे बदलोगे? तो कहोगे स्टेटर साइड से बदली जा सकती है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके मेरे भाई पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर फील्ड की स्पीड किसके बराबर होती है? तो बोलोगे भैया सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, चल मेरे भाई अब बता। अब इसके बाद मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक पिंजरा रोटर, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में ब्लेड्स का क्या उपयोग है? तो बोलोगे रोटर को ठंडा करना, ठंडा रखना। भैया ये भी जो है बात याद रखना। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक मोटर की सामान्य गति जो मेरे भाई कितना है 1410 आरपीएम है। तो मोटर की स्लिप शून्य होने का क्या अर्थ है बताओ? तो बोलोगे कि मोटर की स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड से क्या है? अधिक है। मोटर की जो स्पीड है क्या है? सिंक्रोनस स्पीड से अधिक है। बातें मेरे भाई बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर कम समय में अभी देखो बहुत सारा प्रश्न है, कम से कम जो 250 प्रश्न तो अभी और बचा हुआ है। ठीक है, और मेरे भाई आपको बताना है ताबड़तोड़, आप हमारी मजबूरी को समझिए। ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि जो है भैया वीडियो लंबा ना बने। ठीक है, आधे घंटे के अंदर 40 मिनट के अंदर मेरे भाई जो है सब कुछ जो है आप लोग ताबड़तोड़ जाओ पढ़ के। करा भैया कि राउंड बार केज रोटर की तुलना में डबल केज रोटर के क्या लाभ हैं भैया? तो बोलोगे मोटर जो होती है प्रारंभिक धारा जो है कम होती है, मतलब मोटर जो है प्रारंभिक धारा कम होती है। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि भैया मोटर की जो शाफ्ट को लुब्रिकेंट द्वारा लुब्रिकेंट किया जाता है। तो बोलोगे भैया ग्रेफाइट के द्वारा। क्या बोलोगे? ग्रेफाइट के द्वारा। अच्छा मेरे शेर अब बता, कह रहा है कि सिंक्रोनस स्पीड का क्या अर्थ है भैया? तो बोलोगे रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र की प्राकृतिक स्पीड होती है। ठीक है, अच्छा मेरे शेर जवाब अब बताओ, कह रहा है कि एक स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर का बलागुण किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है या जाता है? तो बोलोगे रोटर में प्रतिरोध को बढ़ा करके। अच्छा भैया कह रहा है कि यदि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, फ्रीक्वेंसी को बोला है बढ़ा दी जाए, तब कह रहा है कि रोटर की कॉपर लॉसेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बोलना जो कॉपर लॉसेस भैया जो होगा बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। अच्छा भैया कह रहा है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में यदि, ठीक है, कह रहा है कि रोटर लॉक्ड है तब रोटर फ्रीक्वेंसी, अब बताओ इसके बारे में बताना है। तो बोलोगे कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। क्या होगी भैया? बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि जब 3 फेज इंडक्शन मोटर में यदि रोटर लॉक्ड है तब रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है भैया, ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। आप लोगों को ये मेरे भाई ये बात जानना होगा, क्योंकि आप लोग यूपी और फाइनल जेई का पेपर मेरे भाई देने जा रहे हो। ठीक है, और मेरे इलेक्ट्रिकल के शेर जवाज हो। अब देखो भैया कह रहा है कि इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉटों का तिरछा बनाने का क्या उद्देश्य है भैया? तो कहना यहाँ पर कि रोटर की लॉक होने की प्रवृत्ति को कम करना। देखो इसका बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हो अपने विकल्प के अनुसार कच्चा चबा के मेरे भाई खा जाना। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि सर्कल डायग्राम द्वारा किसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है? तो बोलोगे फ्रीक्वेंसी। क्या बोलोगे भैया? फ्रीक्वेंसी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अच्छा अब कह रहा है कि सिंक्रोनस वाट के पदों में इंडक्शन मोटर का बलागुण, ठीक है, किसके बराबर होता है?
तो बोलोगे स्टेटर आउटपुट के बराबर होता है। मेरे शेरजबाज देखो यहाँ पर पढ़ो, क्योंकि आप लोग सब कुछ पढ़े रहते हो, लेकिन एग्ज़ाम टाइम जब आता है मेरे भाई तो मसाला लेना भूल जाते हो। ठीक है, अपना देखो क्षमता कैपेसिटी देखो कि आप लोगों को कितना आ रहा है, ताबड़तोड़ मेरे साथ बोल पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, करा मेरे भाई यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर में स्टेटर फ्रेम का उपयोग होता है, तो आप बोलोगे कि फ्लक्स के रिटर्न पाथ की भांति किया जाता है। फ्लक्स के रिटर्न पाथ की भांति किया जाता है। ठीक है, अच्छा भैया कह रहा है कि एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है भैया, तो बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी घटने पर रोटर में प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के घटने पर रोटर में प्रेरित ईएमएफ भैया क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि इंडक्शन मोटर की शाफ्ट के अनबैलेंस का कारण हो सकता है, तो बोलोगे एयर गैप का असमान होना। एयर गैप का असमान होना मेरे शेरजबाज। ठीक है, अच्छा भैया बोल रहा है कि यदि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की इनपुट वोल्टेज तथा फ्रीक्वेंसी आधी कर दी जाए, अब देखो इनपुट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को आधी कर दी जाए, तब पूछ रहा है कि अधिकतम बल आघूर्ण जो है क्या होगा, अधिकतम बल आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बोलोगे अधिकतम बल आघूर्ण जो होता है आधा हो जाएगा मेरे शेरजबाज, आधा हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि यदि इंडक्शन मोटर में मतलब इंडक्शन मोटर में शॉर्ट वायु गैप जो है आवश्यक है, इससे भैया क्या होता है, पावर फैक्टर जो होता है उत्तम होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, उत्तम होता है। अच्छा भैया कह रहा है इंडक्शन मोटर में वायु गैप की लंबाई अधिक होने से क्या होगा, तो बोलोगे ओवरलोड क्षमता बढ़ती है। ओवरलोड क्षमता क्या होती है मेरे शेरजबाज, बढ़ती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन देखिए आ गया, कह रहा है कि मोटर वाइंडिंग के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो बोलोगे अति धारा से उपलब्ध सुरक्षा, ओवर करंट। ठीक है, अति धारा से उपलब्ध सुरक्षा के लिए भैया क्या किया जाता है, मोटर वाइंडिंग के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल का वर्गीकरण किया जाता है इसके आधार पर। ठीक है, अति धारा से उपलब्ध सुरक्षा के ठीक है दृष्टि से। अच्छा भैया कह रहा है कि एक इंडक्शन मोटर में स्टेटर तथा रोटर में स्लॉट की संख्या बराबर होने पर मोटर स्टार्ट नहीं होती है। ध्यान से मेरी बात सुनो, इंडक्शन मोटर में स्टेटर तथा रोटर में स्लॉट की संख्या जब बराबर हो जाती है तो मोटर स्टार्ट नहीं होता है भैया। इसे क्या कहते हो, बोलोगे कॉगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कॉगिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा मेरे शेरजबाज कह रहा कि मोटर में नॉइज, वाइब्रेशन, कॉगिंग और सिंक्रोनस कप्स को ठीक है किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है, तो बोलोगे स्क्रूइंग के द्वारा। ठीक है, आप लोग मेरे भाई जानते हो। अच्छा यहाँ पे देखो कह रहा है कि चुंबकीय लॉकिंग का भैया क्या अर्थ है, तो बोलोगे मोटर में अधिक शोर होना, मोटर में अधिक शोर होना। कह रहा है कि जब इंडक्शन मोटर को विद्युत सप्लाई दी जाती है तब प्रारंभ में रोटर में प्रेरित ईएमएफ भैया क्या होता है, प्रारंभ में बोल रहा है, तो बोलोगे शून्य होता है। क्या होता है भैया, शून्य होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखो, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रायः प्रयुक्त मोटर होते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर, इंडस्ट्रियल की बात बोल रहा है। ठीक है, और आपको बता दें इंजीनियर की शादी पर एक वीडियो हमने बनाया होगा, उसमें जो डोमेस्टिक वाला और इंडस्ट्रियल वाला मेरे भाई जो है सारा जो है मैंने क्या क्या यूज होता है और एक कहानी के माध्यम से मैंने बताया है इंजीनियर की शादी। ठीक है, आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, कहीं न कहीं मेरे भाई होगा।
टेक्निकल वाले वीडियो में होगा। अच्छा, कह रहा है कि इंडक्शन मोटर में प्रयुक्त बियरिंग किस प्रकार की होती है। इंडक्शन मोटर में बोल रहा है बियरिंग, तो बोलोगे बाल बियरिंग का प्रयोग होता है। चल मेरे भाई, बोल रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर डेल्टा कनेक्शन जुड़ा होता है। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर जो होता है डेल्टा कनेक्शन में जुड़ा है, तब शाफ्ट पर कितने स्लिप होंगे, तो बोलोगे 3। क्या बोलोगे, 3। अच्छा मेरे शेर जबाज, यूपी आरवेनल जेई, यूपी पीसीएल जेई के मेरे शेर जबाज बोलो, तो बोलोगे अगला क्वेश्चन है कि भैया मोटर में, मतलब इंडक्शन मोटर में ट्रांसफार्मर की तुलना में क्षरण लीकेज जो होता है अधिक होता है। इसका कारण भैया क्या है, मोटर में वायु अंतराल जो है अधिक होता है। ठीक है। अच्छा भैया, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्लिप रिंग, मतलब 3 फेज वाला है। ठीक है, मोटर की स्पीड किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, तो बोलोगे रोटर वाइंडिंग का प्रतिरोध बदल के, क्योंकि भैया स्लिप रिंग की बात बोला है। ठीक है। अच्छा मेरे शेर जबाज, कह रहा है कि एक पिजरा रोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर को किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, तो भैया विकल्प को देख लेना। तो यहाँ पर लिखा है DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी होता है। अच्छा मेरे भाई, अब यहाँ पर देखो करा कि 3 120 अंश पर विस्थापित कुंडलियों में 3 फेज सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। इलेक्ट्रिकल का शेर जबाज मुस्कुरा के बोलेगा। ठीक है, घोड़ी होता है, क्या होता है भैया, रोटेशनल होता है। अच्छा, करा कि 3 फेज सप्लाई से प्राप्त घोड़ी चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है भैया, पहली बात की स्थिर होता है, और उसके बाद जो 1.5 गुना होता है। ठीक है, 1.5 होता है सिंगल फेज द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, 1.5 गुना होता है, 1.5 होता है। अच्छा मेरे शेर जबाज, अब बताओ, कह रहा है कि तुल्यकालिक गति एवं वास्तविक गति का अंतर क्या कहलाता है, तो बोलोगे स्लिप कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, स्लिप कहलाता है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, और यहाँ पे भैया स्लिप का मान दिया 3%, तो कह रहा है कि रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आप लोग मेरे भाई लगा लीजिएगा। ठीक है, FR = क्या होता है, S/F होता है ना, लगा लीजिएगा। ठीक है, इसका मान आएगा 1.5, आप लोग जानते हैं। अच्छा भैया देखो, एक नीचे देखिए एक सवाल और दिया है, इसको भी जो आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इजी क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा। देख भैया कह रहा है, और देखो जितने भी क्वेश्चन है, देखो इस टाइप के मेरे भाई जो क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है आपके पेपर में आता है, इससे डरिएगा मत, कच्चा चबा के जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई जो है, मैं चाहूँ तो इसको लगा सकता हूँ, लेकिन आप लोग लगा सकते हो, इजी है। अब देखो कह रहा है अगला क्वेश्चन कि इंडक्शन मोटर में ताम्र हानियाँ किस रूप में भैया व्यय होती है, तो बोलोगे ऊष्मा के रूप में व्यय होती है। अच्छा भैया, कह रहा है कि इंडक्शन मोटर में रोटर को P वाट शक्ति, ठीक है, स्लिप यश पर दी जाती है, तो कॉपर लॉसेस बोल रहा है। तो बच्चा जानता है कि PCU बराबर जो होता है यश इंटू क्या होता है, PI होता है ना, इनपुट पावर के। ठीक है, यश इंटू P कर देना यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न के अनुसार। अच्छा भैया, उसके बाद कह रहा है कि इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम होता है किस धातु का बनाया जाता है, तो बोलोगे ढलवा लोहा, जिसके स्टील ग्रेन जो है बहुत समीप होते हैं। देख मेरे भैया, मैं एक भी क्वेश्चन जो छोड़ नहीं रहा हूँ। हम जानते हैं कि आप लोग पढ़े हैं, आप लोग केवल एक नज़र बस केवल सुन लीजिए, आएगा तो खा जाओगे कच्चा, मुझे पता है। देख भैया कह रहा है यहाँ पर कि क्या बोला है, मोटर, ठीक है, मतलब वही इंडक्शन मोटर की बात हो रहा है कि कुंडली हेतु स्टेटर बनाया जाता है, तो बोलोगे सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन के द्वारा। अच्छा मेरे शेर जबाज, अब बताओ, कह रहा है कि रोटर शाफ्ट की धातु होती है, तो बोलोगे माइल्ड स्टील की। ठीक है, रोटर शाफ्ट की धातु कैसी होती है भैया, माइल्ड स्टील का होता है, माइल्ड स्टील का होता है। अच्छा, अब कह रहा है कि इंडक्शन मोटर की स्लिप रिंग में प्रयुक्त धातु है, स्लिप रिंग की बात बोला है, तो बोलोगे फास्फर ब्रांज होता है। और भैया बियरिंग के बारे में तुम जानते ही हो कि कौन सा होता है, बाल बियरिंग होता है। अच्छा मेरे शेर जबाज, अब बताओ, कह रहा है कि इंडक्शन मोटर, ठीक है, की गति जो अधिकतम सीमा होती है, हो सकती है भैया, तो बोलोगे 3000 RPM। ठीक है,
अच्छा मेरे शेर जबाज कह रहा है कि स्टार्टिंग टार्क, इंडक्शन मोटर की बात बोल रहा है, ठीक है। और जितना भी मेरे भाई क्वेश्चन है सब इंडक्शन मोटर से है, 3 फेज इंडक्शन मोटर से है। बोल रहा भैया कि इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क जो होता है समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल। तो बोलोगे प्रोपोर्शनल क्या होता है, v², लेकिन यहाँ पर दिया e²। चलो ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो कह रहा है कि इंडक्शन मोटर का भार बढ़ाने पर मोटर का शक्ति गुणक, ठीक है, मतलब इसके बारे में बताना है। तो बोलोगे फुल लोड भार तक, जब तक फुल लोड होता है भैया फुल लोड तक बढ़ता जाता है, उसके बाद जो है कम होने लगता है, ठीक है। मतलब भैया फुल लोड है तो फुल लोड तो क्या होगा, बोलो बढ़ता जाता है, उसके बाद क्या होगा भैया, कम होने लगता है। चल मेरे भाई कह रहा है कि एक 3 फेज, ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर भैया जो होता है, ये क्वेश्चन जो हुआ था, ठीक है, तो बोलोगे वाउंड रोटर होता है, ठीक है, कुंडलित बोला है। अच्छा भैया इसके बाद आप मुझे ये बताइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि एक इंडक्शन मोटर को यह फ्रीक्वेंसी पर विद्युत धारा की सप्लाई दी जाती है, ठीक है। तो कह रहा कि प्रारंभ के समय स्टार्टिंग वाला बोला है, तो भैया यस का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो भैया फार्मूला होता है FR = यस इंटू एफ होना होता है, तो यस का मान 1 हो गया, मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी बराबर रोटर फ्रीक्वेंसी। अच्छा करा भैया कि एक निश्चित बलाघूर्ण जो निर्धारित बलाघूर्ण की तुलना में कम होता है के साथ स्वचालित होती है, तो बोलोगे इंडक्शन मोटर। करा भैया कि इंडक्शन मोटर की गति जो होती है n का मान, ठीक है, क्या होगा भैया, तो बोलोगे NS × 1 - S होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है भैया कि इंडक्शन मोटर में विद्युत शक्ति देते समय जब रोटर स्थिर होता है तब मोटर की स्लिप होगी, बोलो क्या होगा मेरे भाई। देखो यहाँ पे होगा 1 होगा, क्या होगा भैया, 1 होगा, अधिकतम होगा। कह रहा है कि पिंजरा प्रारूपी एवं स्लिप रिंग प्रारूपी मोटर में मुख्य अंतर भैया किसका है, तो बोलोगे स्लिप का अंतर है, स्लिप का अंतर है। अच्छा मेरे भाई कह रहा है कि पंखों तथा पंप में प्रयुक्त इंडक्शन मोटर की गति सीमा होती है, तो बोलोगे 1440 RPM से 2880 RPM तक होती है, ठीक है। करा भैया कि इंडक्शन मोटर का, ठीक है, स्टार्टिंग टार्क जो होता है अधिक करने की विधि क्या है, रोटर प्रतिरोध को बढ़ा करके, ठीक है। अच्छा मेरे शेर जबाज अब बताओ, करा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लगभग कितना होता है, तो मेरे भाई बोलोगे 0.8 होता है, पश्चगामी होता है, ठीक है। अब आप लोग बताइए डबल केज मोटर में प्रारंभ में तथा गति प्राप्त करने के बाद भी उच्च बलाघूर्ण प्राप्त होता है, शुरुआत में भी होता है भैया डबल केज वाले में, और गति जब करता है तो भी उच्च होता है टार्क का मान। क्या ये बात सत्य है, तो बोलोगे हाँ सत्य है, ठीक है, ट्रू है भैया। अच्छा मेरे शेर जबाज अब बताओ, करा कि इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टार्क मोटर के उच्चतम बलाघूर्ण के लिए तुल्य होगा, मतलब जो है सत्य बराबर होगा कब, आपको बताना है कंडीशन, तो बोलोगे R2 = X2 होता है। अब इलेक्ट्रिकल का शेर जवाब ये बताएगा कि भैया इंडक्शन मोटर में स्लिप यस पर उच्चतम बलाघूर्ण के लिए प्रतिबंध है, तो बोलोगे R2 = यस × X2 होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, यस का मान 1 होता है, तो R2 = X2 हो जाएगा, लेकिन जब स्लिप दिया रहेगा मेरे भाई, तो बोलोगे R2 = यस × X2 होता है, आप लोग जानते हो। देख मेरे भाई करा कि इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग का अर्थ ये भी होता है कि मोटर की निर्धारित गति का 10% से 15% होना, ठीक है। अच्छा मेरे भाई अब आप मुझे ये बताइए, करा कि नो लोड पर इंडक्शन मोटर का शक्ति गुणक मतलब पावर फैक्टर जो होता है कितना होता है, तो बोलोगे 0.2 पश्चगामी होता है, 0.2 पश्चगामी होता है, लैग होता है मेरे भाई, लैगिंग करता है। अच्छा कह रहा है कि इंडक्शन मोटर की गति शून्य भार से मतलब नो लोड से, ठीक है, फुल लोड भार तक प्राप्त करने के लिए मतलब प्राप्त होने तक जो है मोटर का स्लिप कम होती जाती है। क्या होती है भैया, कम होती जाती है। नो लोड से फुल लोड तक
जब होता है तो स्लिप भैया क्या होती है, कम होती जाती है। अच्छा भैया कह रहा है कि तुल्यकालिक गति पर इंडक्शन मोटर का स्लिप भैया क्या होता है, यस बराबर मोतीचूर का लड्डू होता है, जबकि स्टार्टिंग में भैया क्या होता है, यस का मान 1 होता है। अच्छा करा भैया यहाँ पर कि इंडक्शन मोटर के संदर्भ में कुल मिला जुला के जो है आपको बताना है कॉपर लॉसेस, ठीक है। पीसीयू क्या भैया क्या होता है, यस इंटू क्या होता है, रोटर इनपुट होता है, आप लोग जानते हो। चल मेरे शेर जबाज, अब यहाँ पर कह रहा है कि एक इंडक्शन मोटर, ठीक है, 3 फेज सप्लाई पर संतोषजनक कार्य कर रही है। अचानक एक फेज में फ्यूज जल जाता है परंतु मोटर पूर्व की भांति कार्य करता है। तो इस प्रकार का जो होता प्रचालन भैया क्या कहा जाएगा, तो बोलोगे सिंगल फेजिंग कहलाता है, सिंगल फेजिंग कहलाता है मेरे भाई। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में यूपी आरवीएनएल जेईई 2021 का जो मेरे भाई जो पेपर होने वाला है 2021 वाला मेरे भाई आप में आ सकता है, ठीक है। चल मेरे शेर जवाब अब बताओ, कह रहा है कि किस स्थिति में इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग करंट जो है उच्चतम होगी, तो बच्चा मेरे भाई जान गया है, ठीक है, DOL, ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में। अच्छा मेरे शेर जवाब अब बताओ, यहाँ पर मान लीजिए कह रहा है क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि भैया एक इंडक्शन मोटर की गति करते हुए बहुत जो है मतलब कोई इंडक्शन मोटर है गति करते हुए जो है क्या हो रहा है भैया, बहुत गर्म हो जाती है, तो इसका संभावित कारण क्या है, तो बोलोगे भैया उपयुक्त सभी देखना, ठीक है, विकल्प के अनुसार टिक करना। तो कहना भैया ओवरलोड, ठीक है, अतिभार, निम्न आवृत्ति एवं वायु अंतराल का प्रत्येक स्थान पर समान न होना, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं मेरे भाई तो या तो बी या सी सही होता है, दोनों सही होते हैं, या तो जो है डी सही होता है, उपयुक्त सभी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अच्छा मेरे भाई कह रहा है कि जब इंडक्शन मोटर को विद्युत सप्लाई दी जाती है तब प्रारंभ में बोल रहा है, ठीक है, रोटर में प्रेरित ईएमएफ क्या होता है भैया, तो बोलोगे उच्चतम होता है। चल मेरे शेर जबाज अब बताओ, बस मेरे भाई 5 मिनट और रुक, ठीक है। करा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की सप्लाई आवृत्ति बढ़ाने पर किस पद में वृद्धि होगी, तो बोलोगे तुल्यकालिक गति में, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड में क्या होगी भैया, वृद्धि होगी। चल मेरे शेर जबाज अब बता, करा कि सप्लाई आवृत्ति में 10% वृद्धि से इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति में वृद्धि होगी भैया, तो बोलोगे 10%, ठीक है, कितना भैया 10%, मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी में 10% यदि वृद्धि करते हो 10%, तो करा कि इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड में वृद्धि होगी, तो बोलना 10% ही होगी। अब इस वाले क्वेश्चन को इलेक्ट्रिकल का शेर जवाब बताएगा। बताओ मेरे भाई क्या लिखा है, कह रहा है कि ब्लॉक्ड रोटर की अवस्था में 3 फेज इंडक्शन मोटर एक ऐसे ट्रांसफार्मर के समान होता है, ठीक है। देखो मेरे भाई तो कहा है कि जिसकी सेकेंडरी जो है शॉर्ट सर्किट हो, सेकेंडरी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। चल मेरे भाई कह रहा है कि स्लिप रिंग मोटर को प्रतिरोध स्टार्टर से स्टार्ट करने के लिए अन्य विधियों की तुलना में लाभ है। तो मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन जो शुरुआत में हुए थे बीच में, ठीक है, तो बोलोगे स्टार्टिंग टार्क जो होता है रोटर प्रतिरोध के कारण बढ़ता है, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट नहीं है, आपको 4 विकल्प यहाँ पे दिखाई देगा पेपर में, तो भैया कार्बन ब्रश जो है नहीं है, ठीक है। तो देख मेरे भाई आप लोग जो है इलेक्ट्रिकल के शेर जबाज हो, आप लोग ऐसा काम कीजिएगा, प्रश्न को पढ़िएगा, 4 विकल्पों में देख लीजिएगा कि कौन सही है, ठीक है, कौन लग रहा है कि सही हो सकता है, उसके अनुसार जो टिक कीजिएगा। आप लोग मेरे भाई समझदार हैं। अब बताओ, कह रहा है कि मोटर की शाफ्ट को लुब्रिकेंट किया जाता है, तो बोलोगे भैया ग्रीस लुब्रिकेंट के द्वारा, ठीक है, ग्रीस लुब्रिकेंट के द्वारा। अब मेरे भाई कह रहा है कि इंडक्शन मोटर उस समय
अधिकतम पावर डिलीवर करता है जब लोड प्रतिरोध जो होता है भैया RL का जो मान होता है, ठीक है, जेड आंतरिक प्रतिबाधा के भैया क्या होता है, बोलो बराबर होता है। ठीक है, RL का जो मान होता है आंतरिक प्रतिबाधा के क्या होता है, बराबर होता है। चल मेरे भाई, कुल मिला जुलाकर आप लोग जो है देखो मेरे भाई समझदार हो। ठीक है, यूपी PCL जेई का पेपर हो, चाहे यूपी RVNL जेई का पेपर हो, चाहे टेक्निकल का मेरे भाई कोई भी पेपर हो, मुझे पता है कि और आप भी जानते हो कि ऐसे क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। और मैंने मेरे भाई एक प्रयास किया है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का एग्जाम पॉइंट आप लोगों को मैं दिखा दूं। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ, धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।